इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा, आते जाते रहते हैं। इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, धैर्य से ही हर चीज का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ाना सिखाता है, समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान न देने से अच्छा निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा मत करो। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो। जिसका इस संसार में कोई नहीं होता है, उसके सर पे हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई जिता नहीं सकता, उसका हारना पक्का होता है। जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उन्हें भी श्री कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, उसका पतन होना निश्चित होता है। आप जब तक हार नहीं मान सकते हो, तब तक आपके पास जीतने का हौसला हो। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी पक्का होता है। जो बुलंद हौसला रखता है, काफिला उसी के साथ होता है। जो हारने के बाद भी हौसला कायम रखते हैं, वही जिंदगी में असली बाजीगर होते हैं। दुनिया का नजरिया बदलने से पहले खुद का नजरिया बदलना होगा। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। हार का रोना लेकर बैठने से अच्छा है कि हार से सबक लेकर आगे बढ़ो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। खुद की सोच बदलोगे तभी तो दूसरों का नजरिया बदल पाओगे। जो मुश्किल राह पर चलता है वही अक्सर दुनिया बदलता है। समय व्यर्थ करने से अच्छा खुद ही मेहनत करने में लग जाओ। अगर आप किसी से परेशान हो तो दूसरों को बदलने की बजाय आप अपने आप को बदल लो। जो अपने अंदर डर रखते हैं वो कभी मुश्किल राह पर चल नहीं पाते हैं। अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहो। अगर जिंदगी में आप कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना होगा। इंसान सफल तभी होता है जब वो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है। कामयाबी चाहे मिले ना मिले, ये नसीब की बात है। अगर आप कोशिश ना करो, ये गलत बात है। जिंदगी में समस्या तो आती रहती है। उदास ना होने की वजह कुछ खास करना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मन को शांत रखो, योग करो और जीवन का आनंद लो। जितना मनुष्य अच्छा कर सकता है उतना उसे करना चाहिए। आपके विचार आपको बनाते हैं, इसलिए अपने विचारों का ध्यान रखें। जितना अधिक सोचोगे वही आपके जीवन का नतीजा होगा। सच्चे मन से कोई भी काम करने से वो काम सफल हो जाता है। चाणक्य की तरह चिंता मत करो, यकीन रखो कि आपकी सब अच्छा होगा। जीवन में उस चीज को करो जो आपको खुशी देती है, क्योंकि खुशी सबकी कामयाबी की कुंजी होती है। आपकी सोच ही आपका भाग्य निर्माण करती है। मनुष्य की लोकप्रियता उसके कर्मों से होती है, न कि उसके वचन से। भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। जीत सिर्फ वही करता है जो कठिनाइयों का सामना करता है। निष्काम कर्म ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। अच्छाई का पाठ पढ़ाने के लिए खुद अच्छे बनो। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हो तो अपने दिनचर्या बदल सकते हैं। सच्चे धर्म का पालन करो, यही जीवन का सार है। जीवन में धन के पीछे न मत लगाओ। जीवन में धन के पीछे मत लगो, बल्कि इंसान और भक्ति के पीछे लगो। शक्ति और सहनशीलता सफलता के मार्ग पर महत्वपूर्ण है। कर्म योग को आत्मयोग में बदलने का प्रयास करो। हमसे केवल कर्म का हक मांगो, फल का नहीं। भरोसा करो सब ठीक होगा। अपने मन के साथ सदा मेल रखो, वही तुम्हें आकर्षित करेगा। स्वास्थ्य पर हर प्रकार का ध्यान रखो, यही जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकताएं होनी चाहिए। बुद्धि निष्ठा बनाओ, सफलता स्वयं आकर्षित होगी।
अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करता है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ता ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करनी चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूँ तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा कर और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालत हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और न ही कभी। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और न कभी होगा। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा।